रतलाम जीआरपी पुलिस ने इंदौर से अपहरण कर ले जा रही एक नाबालिग लड़की को देह व्यापार में लिप्त 2 बांग्लादेशी महिलाओं के साथ पकड़कर तीनों को एमआईजी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों दलाल महिलाओं को हिरासत में लेकर उनसे कड़ी पूछताछ शुरू कर दी है। एमआईजी थाने में पदस्थ एसआई श्रीवास के अनुसार आज सुबह रतलाम जीआरपी पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को 2 महिलाओं के साथ रोता हुआ देख उन्हें थाने लेकर पूछताछ की तो महिलाओं ने अपने नाम रोहिमा खातून और मोरी ओम निवासी बांग्लादेश बताया। नाबालिग ने पूछताछ में बताया कि दोनों महिलाएं उसका नेहरू नगर से अपहरण कर मुंबई ले जा रही थीं। जीआरपी पुलिस ने घटनास्थल इंदौर के नेहरू नगर में होने से 0 पर कायमी कर एमआईजी थाने पर भेज दिया, जहां दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और आरोपियों को भेजा गया है और जो यहाँ पर असल कायमी की जाती है। शिवा साहब कहाँ ले जा रहे थे इस बच्ची को, क्या पूरा मामला था? ये से अवंतिका एक्सप्रेस से बॉम्बे की ओर ले जा रहे थे, बॉम्बे तरफ ले जा रहे थे और जो जीआरपी रतलाम ने उसे पकड़ा है और वहाँ पर अपराध की कायमी करके 0 पर यहाँ पर भेजी। प्रारंभिक बयान में क्या बताया करती है, कौन लोग ये दोनों क्या किस वजह से ले जा रहे हैं? ये अभी तत्काल प्राप्त हुई है 0 की एफआईआर। अब इस पर असल कायमी कर पूछताछ की जाती है, बयान उनके लिए जाएंगे और जांच जारी। पीड़ित लड़की ने बताया कि वह मूल रूप से कलकत्ता की रहने वाली है। माँ बाप की मौत के बाद से 8 साल की थी तब मुझे मेरे जीजा ने घर से निकाल दिया था। मैं हावड़ा स्टेशन पहुंची तब मुझे ये दोनों महिलाएं मिली और बेटी बनाकर अपने साथ ले गईं। जब मैं 13 साल की हुई तो दोनों ने मुझे देह व्यापार में धकेल दिया। दोनों मुझे दिल्ली भी लेकर आईं और बाद में मुझे मुंबई के डांस बार में नौकरी दिलवा दी। जब मैं इन कामों से उकता गई तो भागकर इंदौर आ गई, जहां नेहरू नगर में मुझे नीतू दीदी मिली जो मुझे बेटी बनाकर रख रही थी। लेकिन दोनों ने मेरा पता ढूंढकर कल मुझे नेहरू नगर से जबरन अपने साथ लेकर इंदौर से ट्रेन से मुंबई ले जा रही थीं। लेकिन रतलाम में मुझे रोता हुआ देख एक महिला ने मेरी मदद की और पुलिस की मदद से मुझे मुक्त करवा दिया। इन लोगों ने मुझे ऐसे पकड़ के बैठा के रखा, मुझे छोड़ भी नहीं रहा है। तो मैंने बोला जो मुझे बाथरूम लगी, मुझे बाथरूम जाना। तो ये बोल रही है बाथरूम जाना है तो मेरे साथ चल। तो मेरा पड़ोस में एक लेडीज थी तो मैं रो रही हूँ। तो बोला है बेटा तू काय के लिए रो रही है? मैंने बोला ऐसा ऐसा जबरदस्ती मुझे ले जा रही है, ये धंधा करवाने। बोला मेरा कोई मदद चाहिए तो ले ले। मैंने बोला हाँ आपकी मदद चाहिए। वो दीदी ने पुलिस वाला को बुला लिया, कहा रतलाम आके बुला लिया। फिर रतलाम आके मेरे को पुलिस वालों ने उतार के थाने पे ले गए। थाने पे लेके उनने मेरे से जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद मुझे यहाँ भेज दी। सुदामा नगर इलाके में शनिवार की रात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान एक बदमाश एक महिला को चाकू मारकर घायल कर गया। घटना बीती रात पुलिस थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र की है, जहां सुदामा नगर इलाके में रहने वाली प्रीति वर्मा अपनी दोस्त रानी के साथ खाना खाने के बाद घर के बाहर सड़क पर टहल रही थी। उसी दौरान बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने उनका मोबाइल लूट लिया। लूट की वारदात को अंजाम देने के दौरान बदमाश से प्रीति की हाथापाई भी हुई। महिला की हिम्मत से डरे बदमाश ने प्रीति को चाकू मारकर घायल कर दिया और भाग निकला। घायल प्रीति को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और हथियार भी था कुछ उनके? हाँ, रिवॉल्वर बंदूक थी। रिवॉल्वर की बट भी मारी? बंदूक न मारे इसलिए मैंने मोबाइल छोड़ दिया। तो भागे भी सही, उसको पकड़ने भी भागे। बाकी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं, जहाँ तक भाग पाई मैं भागी। कितने लोग थे? 3 जने थे। एक तो बाइक पर दूर खड़ा था और 2 जने ने छीना चपटी करी। कहाँ का मामला? सुदामा नगर दयाल उद्यान गार्डन के सामने। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी सबसे पहले घायल प्रीति से मिलने अस्पताल पहुंचे और बाद में घटना स्थल का मौका मुआयना किया। इनका सुदामा नगर में है। हाँ। और ये खड़े हुए थे तो 2 लड़के इनके सामने पैदल आए और एक लड़का जो बाहर खड़ा हुआ था, जो मोटरसाइकिल अपने खड़ी थी और दूर खड़ा हुआ था, तो इसने क्या किया कि मोबाइल 2 लड़कों ने छीनने की कोशिश की, ने दिया नहीं तो इसको चाकू मारा जो इसको बाएं साइड के पुट्ठे पर लगा। के बाहर हम अंदर घुसने वाले थे और वो आए और हमारे से मोबाइल छीना। हम मोबाइल नहीं दे रहे थे इसलिए इनके पीछे जाकर उन्होंने चाकू से वार कर दिया और हमारा मोबाइल छूट गया तो वो दौड़ के चले गए। तो मोबाइल ले गए साथ में? मोबाइल ले गए। आपका चालू है अभी तो? आपका नाम क्या? देर रात एक विभत्स सड़क दुर्घटना हुई जिसमें बाइक और डंपर की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि डंपर से टकराने के बाद बाइक में आग लग गई
और बाइक सवार युवक की उसी आग की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना शनिवार को देर रात लसुड़िया इलाके की है, जहां मेघदूत नगर में रहने वाला उदय सिंह नामक युवक अपनी बाइक पर सवार होकर स्कीम नंबर 114 से गुजर रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे डंपर से उसकी आमने सामने की भिड़ंत हो गई। बाइक और डंपर की टक्कर इतनी जोरदार थी कि जैसे ही बाइक और डंपर की टक्कर हुई तो बाइक में आग लग गई। इसी आग की चपेट में आने से बाइक सवार उदय की मौके पर ही मौत हो गई। भैया थोड़ा सा पीछे आ जाओ भैया प्लीज। भैया यहाँ से हटाओ सब। जैसे क्या उसका तो मेरे को मालूम नहीं है, उसके लिए मैं आपको बतला रहा हूँ। जिस टाइम में आया था उस टाइम में बंदा जल रहा था, थोड़ी बहुत सांस भी थी उसके अंदर। मैं आया, उसके बाद में उसके ऊपर रेती डाली, उसके मुंह पे फेस के ऊपर रेती डाली, जब तक आदमी खत्म हो चुका था। फेस छोड़ रहा था मुंह से, ब्लड भी निकल रहा था। फिर उसके बाद में उसकी गाड़ी को बुझाया मैंने, उसकी सीट वीट बुझाई। उसके बाद में फिर क्या कौन से क्या वाहन ने टक्कर मारी कोई जानकारी? ये जहाँ तक है तो टैंकर ने टक्कर मारी और उसका 2-3 जने भक्के भी गए तो उन्होंने बतलाया था कि सरकार होटल के पास में, मेट्रो के पास में कोई टैंकर पकड़ा है, डंपर उनने उनको पकड़ा है। तो उसके बाद में उन्होंने कबूल लिया है और वो पुलिस अभी थाने के अंदर है। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव बरामद करने के साथ ही डंपर भी जब्त किया है और डंपर चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। डंपर का नंबर है MP 09GF 0809 और इसमें और वो मोटरसाइकिल चालक था जो उसके पास जो पता मिला है वो पत्रों के आधार पे, उसका नाम उदय सिंह, पिता पोप सिंह, उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के बीच है, मेघदूत नगर का। तो घटना स्थल देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो मोटरसाइकिल का रिंग आगे का जो फोल्ड हुआ है कि काफी रफ्तार से सामने से टकराया है उसमें, और टकरा के गाड़ी गिरी और तत्काल आग लग गई और दूर फेंका गया मृतक और वो बच नहीं पाए, वहीं मौके पे जल गए। 4.5 माह से लापता युवक को पुलिस ने अब तक ढूंढने की कोशिश नहीं की। इसकी वजह से रविवार सुबह परिजनों ने हीरानगर थाने पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। हीरानगर थाना क्षेत्र में रहने वाले ए नाथनकर ने बताया कि 12 अगस्त 2013 से मेरा बेटा नवीन एयरटेल ऑफिस जाने का कहकर निकला था, लेकिन आज तक वापस नहीं आया। थाने में पुलिस को सारी जानकारी देने के बाद भी पुलिस ने अब तक नवीन को ढूंढने की कोशिश नहीं की। अब हारकर हमें ये रास्ता अपनाना पड़ रहा है। वो गुमशुदा हो गया। मैं यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन अभी तक उसका कोई ये नहीं मिला। मैंने उनको सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि उसके दोस्तों के बारे में, इसके बारे में, लेकिन उनने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। और यहाँ आता हूँ तो आजकल कल आना, परसों आना, ऐसी बात करते और आश्वासन देके वहाँ घर पहुँचा देते। चौधराम मंडी इलाके में एक बदमाश ने एक किशोर को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल किशोर को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए एम्बा अस्पताल लेकर आए। यहाँ भी लापरवाही का आलम यह था कि आधे घंटे इंतजार करने के बाद घायल का इलाज शुरू हुआ। मामला पुलिस थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र का है, जहां न्यू सेठी नगर में रहने वाले सुमित नामक एक 15 वर्षीय किशोर को उसके ही पहचान वाले बदमाश ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल उसका नाम नहीं जानता था, पर उसने बताया कि उसे किसी यादव नामक बदमाश ने चाकू मारकर घायल किया है। यादव नाम के लड़के ने क्या विवाद हुआ था? मैं तो दुकान पे सारा तो सामान लेके, तो उन्होंने ना वो दोस्तों बात कर रहे थे रुक के, तो वो उधर से आया, बोले चाकू फंसा उसमें, तो उन्होंने मेरे को दूसरे ने उससे छीन के चाकू मेरे फंसा दिया। क्या कोई पहले विवाद हुआ था क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ था पहले। क्या कोई पैसे का लेन देन? नहीं, कुछ भी नहीं। फिर क्यों मार दिया? क्या मालूम, मैं तो दुकान पे सारा था, वो मजाक मार दिया उनने। घायल सुमित को उसके परिजन 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज के लिए एम्बा अस्पताल लेकर गए, तो ऑन ड्यूटी CMO डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने घायल का इलाज करने से साफ मना कर दिया और हवाला दिया गया कि घटना का क्षेत्र जिला अस्पताल में आता है, इसलिए घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर जाया जाए। इस दौरान घायल के परिजनों का CMO से जमकर विवाद भी हुआ। एम्बा अस्पताल में मरीज का इलाज नहीं करने संबंधी बात मीडिया के सामने आई, तो मौके पर मीडिया के पहुंचने के बाद घायल का इलाज शुरू हो सका। चाकू लग गया है, हम इलाज कराने के लिए गए, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, तो वो वहाँ के ये लोग मना कर रहे हैं कि हम इलाज मतलब नहीं करेंगे, इतना सा लगा है, ऐसा है वैसा है, हम कोर्ट जाएंगे, लड़ेंगे, बोले हम इतना वो नहीं कर सकते। कौन कह रहा है? मना कर दिया यहाँ के डॉक्टर ने। जी, उनका क्या कहना है, कहाँ ले जाओ? बोले कि जिला अस्पताल लेके जाओ। क्यों?
बोले वहाँ देखेंगे, वहाँ टाके वाके लगा देंगे, ऐसा वैसा। तो हम यहाँ तो भी इलाज के लिए लेके आए ना, वहाँ भी इलाज के लिए लेके आए, हमको यहाँ का पास पड़ा था, हम यहाँ लेके आ गए उनको। शहर के कई इलाके अब भी ऐसे हैं जहां पर्याप्त बिजली सप्लाई नहीं की जाती, साथ ही वोल्टेज की समस्या भी बनी रहती है। इस तरह की समस्या को खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी द्वारा एक योजना बनाई गई, जिसके तहत शहर के विभिन्न स्थानों पर नए विद्युत ग्रिड बनाना प्रस्तावित किया गया है। मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी ने अब तक 10 ग्रिड्स का निर्माण कर दिया है। 11वें ग्रिड के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, तो कंपनी के अधिकारियों ने नवनिर्वाचित विधायक उषा ठाकुर से संपर्क किया। इस पर उन्होंने महापौर कृष्ण मुरारी मोघे से चर्चा कर लोखंडे पुल के पास ग्रिड लगाने के लिए जमीन का आवंटन मुफ्त में कर दिया। रविवार को महापौर मोघे, विधायक उषा ठाकुर और विद्युत कंपनी के अधिकारियों ने ग्रिड की भूमि का पूजन किया। उसकी ये स्थिति बन गई और उससे आज उभरने के बाद में आज जिस तेजी के साथ में काम हो रहे हैं, निश्चित रूप से वो अभिनंदनीय प्रयास है। उसके लिए मैं विद्युत मंडल कंपनी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आगे भी नव वर्ष में वो ऐसी प्रगति करते जाए, ऐसी ईश्वर से कामना। बीती रात नेहरू पार्क रोड पर निर्माणाधीन सड़क के बीच पे सो रहे एक मजदूर को डंपर ने कुचल दिया। मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। नेहरू पार्क रोड पर इन दिनों सीमेंट की सड़कों का निर्माण चल रहा है। इसका निर्माण सोम ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। कल मजदूर अशोक पिता तुलाराम सड़क के बीच में ही काली पन्नी के नीचे सो रहा था। यहाँ काम कर रही मिक्सर गाड़ी HR 55C1459 के चालक ने गाड़ी रिवर्स कर रहा था। काली पन्नी देखकर उसे लगा कोई नहीं है और वह पन्नी को कुचलता हुआ निकल गया। अशोक की चीख सुनकर लोगों ने चालक को बताया। तुरंत गाड़ी रोककर नीचे उतरा चालक और अशोक को बाहर निकाला, लेकिन अशोक की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद चालक भाग निकला। तुकोगंज पुलिस ने लाश को PM के लिए MI भेजकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। जैसे उसने रोका और मैंने मिलर आगे करवा के ऊपर चढ़ाया, उतार निकलवाया, हेल्पर ने निकाला। ये इंदिराराज कहाँ पे सो रहा था, इसके ऊपर कैसे चढ़ा? अशोक। अब सुनना बात, अब जैसे ही मैंने उस यहाँ से वापस घूमा और ये पन्नी पड़ी यहाँ काली, मैं उस लड़के को बोला, मैं भैया ये पन्नी बाहर फेंकना, तो जैसे उस पन्नी को उठाई और सर नीचे हो गया। नगर निगम के मस्टर कर्मचारियों को नियमित करने की अनुशंसा कई भाजपा विधायकों द्वारा की जा चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर मस्टर कर्मचारी मुख्यमंत्री से मिले तो मुख्यमंत्री ने मस्टर नेताओं को भोपाल आने का न्योता दिया है। पिछले कई सालों से निगम के मस्टर कर्मचारी अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। पूर्व में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि मस्टर कर्मियों को नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन इस घोषणा को अब तक अमली जामा नहीं बनाया जा सका। मस्टर कर्मियों ने अपनी लड़ाई में भाजपा के कुछ विधायकों को भी शामिल कर लिया है और विधायकों ने मस्टर कर्मियों के हित में अपनी ओर से पत्र लिखकर उन्हें नियमित करने की अनुशंसा भी कर दी है, लेकिन महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया। उनके मुताबिक निगम के मस्टर कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा सकता, सिर्फ उनके वेतन में ही इजाफा हो सकता है। अपनी मांग मंजूर न होने से परेशान मस्टर नेताओं ने शनिवार को इंदौर प्रवास पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। मस्टर नेता मधुसूदन तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनकी समस्या को सुना और उन्हें चर्चा के लिए 10 जनवरी को भोपाल बुलाया है। वहीं जब इस संबंध में महापौर से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि नियमानुसार मस्टर कर्मियों को वेतन में 500 से 1000 रुपए तक का इजाफा किया जा सकता है। नियमों के आधार पर नियमित किया जाना संभव नहीं है। देखिए, मस्टर कर्मचारियों की बात मैं कई बार कह चुका हूँ और बड़ी स्पष्ट उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि 2000 तक के जिन लोगों को रेगुलर किया गया है उसके बाद में रेगुलर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसको वो बैकडोर एंट्री मानते हैं। और इसलिए पिछली बार आपको ध्यान हो तो जब मुख्यमंत्री जी से यहाँ पे लोग मिले थे और प्रदेश भर से भी इस चीज की डिमांड आई, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की थी कि हम रेगुलर तो नहीं कर सकते। छावनी इलाके में शनिवार की देर रात भाजपा से जुड़े 2 पक्षों में आपसी विवाद हो गया। विवाद में जमकर मारपीट भी हुई और दोनों पक्ष अपनी अपनी शिकायत लेकर थाने भी पहुंचे, जहां 3 घंटे की नौटंकी के बाद आपसी समझौते के साथ विवाद खत्म कर दिया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है इंदौर का छोटा ग्वालटोली थाना, जहां शनिवार की देर रात भाजपा से जुड़े 2 पक्ष अपनी अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास आए। दरअसल भाजपा के शुभम पांडे और जितेंद्र सिलावट के बीच बीती रात जमकर विवाद हुआ और विवाद के दौरान ही जमकर मारपीट भी हुई।
इस मारपीट में शुभम और जितेंद्र दोनों घायल भी हो गए। जब दोनों पक्ष पुलिस थाने पहुंचे तो जमकर नौटंकी का दौर चला, जो करीब 3 घंटे तक चलता रहा और इस दौरान पुलिस थाने में काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। तीन घंटे की नौटंकी के बाद दोनों ही पक्षों ने बड़े नेता के कहने और मोबाइल पर बात करने के बाद समझौता कर लिया। भाजपा से जुड़े दोनों पक्षों की जो नौटंकी थाने पर चलती रही, उस दौरान पुलिस बेबस नजर आई। महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने रविवार को बाणगंगा क्षेत्र का दौरा कर यहां लगाई जाने वाली सब्जी मंडी को स्थानांतरित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं यहां स्थित कुंड को भी विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। खड़े गणपति चौराहे से लेकर बाणगंगा तक की सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं हैं, जिन्हें दूर करने के लिए नगर निगम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहाँ सबसे बड़ी बाधा यहाँ स्थित सब्जी मंडी है। इससे यहाँ का यातायात प्रभावित होता है और आए दिन जाम की स्थिति निर्मित होती है। इस समस्या का निराकरण कैसे किया जाए, इसको लेकर महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने रविवार को निगम के अधिकारियों के साथ इलाके का दौरा किया। उन्होंने ये पाया कि सब्जी मंडी की वजह से यातायात जाम होता है। मौके पर ही महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी को स्थानांतरित किया जाए। इसके लिए उचित स्थान का चुनाव किया जाए, जिससे क्षेत्रीय लोगों को और सब्जी व्यवसायियों को भी परेशानी ना हो। उन्होंने बाणगंगा कुंड का दौरा भी किया और इसके आसपास बगीचा बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। बाणगंगा क्षेत्र में जो खड़े गणपति से लगा के और रोड बन रहा है, जो बाणगंगा के आगे जाके उस रोड के अंदर मिलेगा, वहाँ एक सब्जी मंडी है। निश्चित रूप से उस एरिया की डिमांड है कि सब्जी की कोई न कोई व्यवस्था होना चाहिए। इसलिए बाणेश्वर कुंड के बाहर जो स्थान है उसको हम देखने के लिए गए थे। आज मैंने वहाँ पर निर्देशित किया है कि हम वहाँ फुटपाथ बना दें और फुटपाथ के बाद में भी लगभग 6-7 फुट की फुटपाथ बनने के बाद और ये जगह बचेगी तो वहाँ चबूतरे बना के इन सब्जी मंडी को शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये खड़े गणपति के ऊपर जो शाम को निकलने में बड़ी भारी दिक्कत होती है, उससे उनको समाधान भी हो जाएगा और उस रोड का पूरा उपयोग होगा। वैसे ही जो कुशवा नगर है, कुशवा नगर के अंदर भी सब्जी मंडी लगने के कारण शाम के समय निकलना असंभव हो जाता है। उसको भी हमने शिफ्ट करने का विचार किया और लगता ऐसा था कि वो भी यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे आगे वाले पोर्शन में, किंतु वो जगह कम है तो वो संभव नहीं है। किंतु कुशवा नगर के लिए भी सब्जी मंडी को शिफ्ट करने का हम जल्दी से जल्दी कोई स्थान देखेंगे और उनको भी शिफ्ट करेंगे ताकि उस पूरे क्षेत्र का आवागमन। महू रोड हाईवे पर रविवार अल सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना इंदौर महू हाईवे पर रविवार की अल सुबह की है, जहां किशनगंज इलाके में एक ही बाइक पर सवार 2 युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में जहां एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। उसे इलाज के लिए एम्बा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो है रशीद आवे के सामने हुआ है, मऊ से इंदौर रोड थाना किशनगंज। ये 2 लोग थे, एक तो स्पोर्ट पे डेथ हो गया और एक को ये लेके आए हैं। काय पे सवार थे दोनों? ये लोग दोनों बाइक पे सवार थे और काफी ज्यादा ड्रिंक शायद कर रखी थी, क्योंकि जेब में से क्वार्टर निकला। और पारिवारिक विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया, वहीं दूसरे पक्ष को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला पुलिस थाना लसोड़िया क्षेत्र का है। घटना महालक्ष्मी नगर में एडवोकेट विवेक पटवा के साथ हुई। बीती रात उनकी बहन पूजा के तलाकशुदा पति अमित सालगिया ने उन पर जानलेवा हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घायल विवेक पटवा को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल अमित और पूजा के बीच 6 माह पहले तलाक हुआ था और तलाक की शर्त के मुताबिक अमित अपनी 5 वर्षीय बेटी से मिलने शनिवार की रात पूजा के घर गए थे। इसी दौरान परिवार से उनका विवाद हो गया। ये विवेक पटवा जी हैं वकील साहब, और ये गीता भवन में रहते हैं। तो इनके चाचा की लड़की है श्रीमती पूजा पति अमित सालगिया। इनका 6 माह पूर्व माननीय न्यायालय से तलाक हो चुका है और न्यायालय ने कुछ ऐसा तय किया था कि इनकी जो बच्ची है वो उसको लेने संडे को आ सकते हैं, प्रत्येक रविवार के दिन। तो अमित जी आज इनके
विवेक पटवा जी के चाचा के घर पहुंचे थे, तो उसी दौरान ये भी आए थे और ये गाली गुप्तार करने लगे। इसी बात पे से इनकी जरह हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। जूनी इंदौर ब्रिज पर रविवार सुबह एक कार का टायर फटने से कार असंतुलित हो गई। कार पहले बिजली के खंभे से टकराई और कई पलटियां खाने के बाद वो डिवाइडर से टकरा गई। कार में सवार 5 युवकों को खरोंच तक नहीं आई। जूनी इंदौर थाने में पदस्थ एसआई मिश्रा ने बताया कि सुबह थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मारुति कार MP09 CF 0350 का टायर फटने के बाद गाड़ी असंतुलित होकर बिजली के खंभे से तोड़ती हुई डिवाइडर से टकरा गई और रुक गई। कार में सवार थे 5 युवक जिनको खरोंच तक नहीं आई। गाड़ी शुभम दुबे निवासी सुदामा नगर की है और अपने 4 दोस्तों के साथ राजवाड़ा जा रहा था। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार जब्त कर ली है। तो 5 आदमी थे, इसमें गाड़ी चला रहा 4 और बैठे थे। तो उसका गाड़ी तो तेजी से चल रही होगी, जब ये डिवाइडर में पहले टकराई, फिर जाके ब्रिज पे जो रेलिंग रहती लोहे की, उससे टकरा गई। ठीक है, तो रेलिंग भी टूट गई, एक टेढ़ी हो गई है और 279 का FIR दर्ज किया है। गाड़ी को थाने पे ले आए। ठीक है सर, कितने लोग सवार थे? 4 आदमी का स्विफ्ट गाड़ी थी। सर, इसमें कोई जानहानि वगैरह? नहीं, कोई जानहानि, जरा से किसी खरोच भी नहीं है।